श्री राम कृष्ण वचनामृत। त्वमक्षरं परमं वेदित्वयं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए हैं। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख जरा ज़्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों, आएगा ना। नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, ना जोर है और ना दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर से नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम के तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं। जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा। श्री रामकृष्ण ने जरा सोच कर कहा, नहीं आज अब ना होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना है। मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को। मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपारा में उनका घर है।
मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आना ज्ञान है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है। आत्माराम और किसी की उपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर ना जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ ना जाऊँगा, यहीं आकर आपसे मिलूँगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए।